प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों की क्लास रेलवे ग्रुप डी की फर्स्ट क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर था घातांक और करणी, आपके सारे क्या उसके पार्ट हो गए थे। आज जो चैप्टर है आपका क्या विभाज्यता, मतलब क्या उसकी विभाज्यता में बताना क्या है, उसका नियम कहता क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि जिस बच्चे ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जैसे कि आप लोग का जो चैप्टर है विभाज्यता, उसमें नियम ये कहता है कि कभी 2 का नियम बोले, फिर 4 का नियम की बात करें, फिर 8 की बात करें, 16 के नियम की बात करें। आपको डैश डैश मतलब ये अंक हैं, क्या है? अंक है। यहाँ पे भी अंक हैं, ये क्या है? अंक हैं। देखो जब भी किसकी बात करें, 2 के नियम का ये होता है कि लास्ट का जो अंक है, मतलब जो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। किससे होना चाहिए? 2 से भाग होना चाहिए या सम होना चाहिए। सम होता क्या? 0, 2, 4, 6, 8। 2 के नियम में क्या है, जहाँ पे क्या है अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये 2 का नियम। अगर 4 का नियम कहोगे तो अंतिम के 2 अंक, मतलब क्या इसको लिखो क्या? 2 की पावर 2 लिखोगे। इसका मतलब क्या? अंतिम के 2 अंक क्या होना चाहिए? 4 से भाज होना चाहिए। किससे होना चाहिए? 4 से भाज होना चाहिए। अगर यहाँ पे 8 की बात को 2 की पावर 3, तो यहाँ क्या? अंतिम के 3 अंक किससे करना चाहिए? 2, 8 से करना चाहिए। किससे करना चाहिए? 8 से करना चाहिए। 16 क्या है? 2 की पावर 4 लिखोगे तो यही किसका नियम है? 4 का नियम है। तो 1, 2, 3 लोग अंतिम के कितने? 16 से क्या अंतिम के 4 अंक 16 से करना चाहिए। 2 का नियम ये कहता है प्यारे बच्चों कि अंतिम का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, मतलब क्या? 2 से करना चाहिए। अब तो 4 की बात करेगा, 2 की पावर 2, तो अंतिम के 2 अंक किससे करना चाहिए? आपको 4 से करना चाहिए। अगर बोले 8 बोले तो अंतिम के 3 अंक है, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 है। और 16 से बोलेगा क्या है? 2 की पावर 4 है, तो क्या लास्ट के 4 नंबर किससे करना चाहिए? 16 से करना चाहिए। अब देखते हैं सवाल कहता क्या है। आपको आज इसी पे सवाल कराते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, बताइए उसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ये कि दी गई संख्या 20, 95, 0, 97, 56, 7x 2 से पूर्णतः विभाज्य है। x के अधिकतम तथा न्यूनतम मान के मध्य का अंतर, मतलब क्या? न्यूनतम मतलब कम, और क्या बोला? ज़्यादा बोला तो अधिकतम बोला तो ज़्यादा वाला। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखो क्या? आपका पहला क्वेश्चन जो है उसका देखो क्या बोला? 20 है, 20, 95, 0, 9, 7, 5, 6, 7। भाई यहाँ लिखा हुआ x, उसने बोला यहाँ पे किससे उसको डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। किससे करना है? 2 से करने के लिए आपको नियम मालूम है कि लास्ट का क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लास्ट का जब 2 से बात करें तो सम होना चाहिए। सम में क्या आता है? 0 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। क्या सॉरी यहाँ पे क्या लिखोगे? 0, 2, 4, 6, 8। अब तो उसने बोला न्यूनतम, बोलो न्यूनतम और अधिकतम, बोलो कम वाला क्या है? कम क्या रख सकते हो? यहाँ पे 0 रखोगे। और ज़्यादा क्या है? ज़्यादा के लिए क्या होगा? 8 होगा। बोला इनका अंतर, बोला क्या है? बोला है अधिकतम और न्यूनतम का अंतर क्या होगा। तो भाई यहाँ तो आपको यहाँ पे माइनस करोगे ना, तो अगर 8 में 0 घटाओ कितना आंसर आएगा? 8 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लग गया है। बोल क्या रहा है? दी गई संख्या 13, 56, 0, 56, 700, 7, 8, 78, 95, 6 पी तो 2 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब पी का मान क्या होगा? बोला पी के सभी मानों के, जितने पी के मान होंगे सभी मानों के संभावित मानों का योगफल। तो पहले संख्या लिखो। बोला 13,
5 9 0 5 6 7 8 9। उसने बात की है आपसे यहाँ पे 6 5 6 और p। उसने बोला कि यहाँ पे किससे भाग करना, 2 से भाग करना है। 2 के लिए इनसे जो ये संख्या दे रखी ना, इनसे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, लास्ट के 1 अंक से। तो p की जगह आप क्या रखोगे? आपको मालूम है 2 का नियम कहता क्या है, बोलता ये है कि क्या है, लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, जो 2 से कट जाए। तो क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। तो यहाँ पे 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। क्यों बोला कि सबको रखने पर संभावित योग क्या होगा? तो योग दो, 8 6 14, 14 और 4 18 और 2 20। कितना आंसर हो जाएगा? 20 हो जाएगा। भाई आपके 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लग गया है, बताइए उसका आंसर क्या होगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल ये रहा है, देखो ऑप्शन दे रखा है, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है? बोलो 4 से कटनी नहीं चाहिए। तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन दे रखा है भाई, यहाँ पे बी ऑप्शन है, यहाँ सी देखो, यहाँ पे डी देखो। उसने ए ऑप्शन बोला 6 7 5 4 7 1, ठीक है, 7 2। भाई यहाँ पे क्या है, 8 0 9 3 6 2 9 2। भाई यहाँ पे क्या है, 5 6 7 8 3 2 9 4। भाई यहाँ पे क्या है, 7 3 5 6 8 9 6। देखो सबसे पहले भाई एक बात समझो, उसने बोला 4 से भाज होना चाहिए। हमें मालूम कि 4 का नियम कहता ये है कि अंतिम के 2 अंक किससे करना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। अंतिम के अंक 2 हैं, आगे वाले से कोई मतलब नहीं। ये अंतिम के 2 अंक हैं, ये अंतिम के 2 अंक हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 72, यहाँ 92, यहाँ 94, यहाँ पे 16। अब उसने बोला है बताइए इसमें कौन सी संख्या 4 से भाज्य, बोला क्या विभाज्य नहीं है। तो 4 के नियम का एक नियम और समझ लो, 4 के नियम के लिए एक सम होगा और एक विषम होगा। जब भी सम हो और विषम हो, अगर देखो ये 4 अंक है ना, तो एक पीछे छोड़ दो, छोड़ दिया, उसके अगर पहले वाला अंक क्या हो, विषम, या अगर सम हो, क्या हो, सम है। पहला अंक क्या हो, यहाँ पे सम हो, तो जो दूसरा अंक है ना, जो दूसरा अंक क्या होना चाहिए, 4 से पूरा विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। अगर विषम है, अगर यहाँ पे क्या है, दो अंक होते हैं, उसमें दूसरा अंक विषम है और पहला यहाँ पे जो दिया गया हो ना, उसमें 4 का आधा जोड़ देना। क्या होता है, 4 का आधा 2 जोड़ने पर अगर ये संख्या क्या कट रही है 4 से, तो क्या है, विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ पे ये सम है ना, तो यहाँ जो सम है विषम है, तो 7 मालूम विषम है ना आपको, पहले 2 में क्या करोगे, 2 जोड़ोगे। अब इसको 4 से भाग करो, कितनी हो जाएगा, 2 2 4, 4 में 4 तो ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब यहाँ पे ये विषम है, तो यहाँ क्या है, 2 में पहले 2 जोड़ोगे तो 4 होगा। 4 बताओ, 4 से कटेगा ना, हाँ कट जाएगा, ये भी विषम भैया क्या है, अभाज्य है। अब तो यहाँ तो यहाँ ये भी सम है, विषम है, सॉरी विषम में अगर यहाँ पे 2 जोड़ोगे, 4 और 2 6 हुआ, 6 में क्या 4 का पहाड़ा जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी कट जाएगा भाई। तो यहाँ तो क्या है आपका, यहाँ 1 है, 1 का विषम है या सम है। अगर विषम है तो इसमें 6 में क्या जोड़ोगे, पहले 2 जोड़ोगे, 6 2 8 होगा, 8 में क्या 4 का पहाड़ा जाएगा, 4 दूनी 8। तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई। क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो लग गया है, उसको देखिए क्या आंसर आएगा। तो चौथा क्वेश्चन बोल ये रहा है भाई, बताइए बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो यहाँ पहला ए ऑप्शन है, फिर बी ऑप्शन है, फिर सी है, यह डी है। ऑप्शन में देखना है कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है।
23 42, यहाँ पे 41 24, भाई यहाँ पे 41 और 31, भाई यहाँ पे 15 सही 12 और 54, क्या 12 और 54 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको देखना ये है कि हमें क्या लास्ट के दो अंक देखने हैं। 4 का नियम कहता क्या है आपसे कि अंतिम के 2 अंक क्या 4 से भाज्य होना चाहिए। 2 अंक की बात की है तो ये जो 23 है इससे हमें मतलब नहीं है, इससे हमसे कोई मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं भाई। तो यहाँ पे क्या है 23 है, यहाँ दो आपको 23 42 है, 41 24 है, 41 31 है, 12 54 है। तो सबसे पहले क्या है, हमें 4 का नियम कहता ये है, क्या 4 से क्या नियम कहता कि अंतिम के 2 अंक क्या है 4 से भाज्य होना चाहिए। अगर इसको डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ देखो 4 से क्या कटेगा, तो अगर इसको डायरेक्ट करना चाहो 4 से कटेगा तो नहीं कटेगा। तो यहाँ देखो क्या है, आपको 2 बच जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो यहाँ 4 से काटोगे, हाँ 4 और 24 8 हो जाएगा। भाई यहाँ का 4 और 32 होता है, ये नहीं कटेगा। या 4 ये कटेगा क्या आपका, ये भी नहीं कटेगा। तो आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा। भाई ऐसे ना कर पाना, इसका एक तरीका और भी हमने बताया कैसे, वो भी देख लो। इसके हम 2 तरीके बता चुके हैं आप लोग को हैं, 2 तरीके देख लो। अगर वैसे नहीं समझा ऐसे देख लो। भाई क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका 42 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे क्या है आपका 31 है, भाई यहाँ पे कितना 54 है। सबसे पहले 2 अंक लो, 2 अंक ले लिया हमने भाई, 2 अंक ले लिया, 2 अंक ले लिया। हमें बोला कि अगर ये पहला अंक क्या हो सम है, क्या है सम हो, पहला अंक अगर सम है ना, क्या पहला अगर अंक क्या हो सम हो, तो वो जो दूसरी संख्या है 4 से पूरी तरह से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। अगर विषम है, विषम के लिए नियम बताओ, ये पहला ये दूसरा, अगर पहला अंक क्या, ये जो दूसरा अंक क्या विषम है, तो पहली जो संख्या है ना उसमें हम 4 का आधा करके जोड़ो, कितना होगा 2। अगर इनका जोड़ करने पर क्या हो 4 से भाज्य हो, संख्या क्या पूरी तरह से 4 से कट जाएगी। तो यहाँ पे करना क्या है, देखो ये सम है तो 2 क्या जो ये संख्या है ना पहली संख्या, क्या 4 से कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। तो ये सम है ना, तो 4 क्या है 4 का नाम 4 तो ये कट जाएगी। तो यहाँ विषम है, तो विषम में क्या है 2 जोड़ोगे, 2 1 3 होगा, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ 5 है विषम है, 4 2 कितना होगा 6 होगा, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। समझ में भाई आप लोग को आया नहीं आया, आ गया होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए भैया, बोर्ड पे लग गया है। बताइए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ये कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 23 65 स्टार 4, बोला स्टार जो है ना, में स्टार को हम 4 से विभाज्य बनाने के लिए प्रतिस्थापित करिए। तो यह 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है, संख्या है 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, यहाँ क्या है स्टार है, यहाँ पे 4 है। बोल क्या रहा भाई आपसे यहाँ पे कि ये संख्या 4 से क्या होनी चाहिए, भाज्य होना चाहिए। स्टार की जगह पे क्या होगा भाई, देखो जब ऐसा बोले आपको कहने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सम देखो और विषम देखना है। अगर देखो नियम क्या है 4 में, सबसे पहले नियम क्या कहता है आपको है सम और विषम। तो आपको सम का नियम कहता है ये सम है, ये 2 अंक होते हैं 4 के नियम में। अगर पहली संख्या सम है तो दूसरी संख्या, अगर यहाँ क्या है जो पहली संख्या का यहाँ पे कोई संख्या ऐसी रखी हुई है सम में कि 4 से अगर पहली संख्या कट रही है तो उसके पहले हम कोई भी सम संख्या रख सकते हैं। क्या है, कोई भी हम सम संख्या यहाँ पे रख सकते हैं। अगर सम नहीं पहली संख्या, अगर पहली संख्या 4 से भाज्य नहीं है तो फिर देखो अगर यहाँ पे कोई संख्या दे रखी हो, अगर मान लो यहाँ पे 4 से ना कटनी, इसलिए मान लो हमने 5 लिख दिया, यहाँ पे आप दो 5 लिखा हुआ है, क्या 5 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब आपको देखना क्या है
5 में क्या पहले यहाँ पे ऐसी संख्या, मतलब यहाँ पे 6 रखो, क्या 6 रखोगे, 6 रखने पर अब क्या करना है, यहाँ पे 6 क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखना क्या यहाँ पर है, 4 का आधा कितना होता है, 2 जोड़ा यहाँ पे कितना हुआ, 8 हुआ ना। 8 जोड़ने पर क्या 8 जो हो गया तो ये क्या 4 से विभाज्य होगा। जब ऐसी बात करें, जब मतलब कि क्या यहाँ पर, तो यहाँ पे विषम संख्या होगा। विषम संख्या जो अगर यहाँ पे 5 जो आपका 4 वाला नियम कहता ये है सम के लिए, सबसे पहले अगर संख्या लास्ट में सम है, मतलब सम तो है ही, सम में होगा सम। अगर 4, 8, 16 जो भी है, सबसे पहले एक नियम समझो, अगर कभी भी 2 हो, 4 से बोले, 8 से बोले, 16 से बोले, जब भी ऐसे बात करें समझ लें उसका जो अंतिम अंक है हमेशा सम ही होगा। क्या होगा, हमेशा सम ही होना चाहिए, या 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। अब देखो यहाँ का 4 का नियम कहे, 4 का नियम, 4 के नियम के लिए देखो, 4 के नियम के लिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आपका देखो एक सम होता है, सम होगा और विषम होगा, सम विषम। अगर उसका अंक मान लो यहाँ पर, अगर यहाँ मान लो कभी भी अगर क्या हो, यहाँ पे 4 हो और 8 हो, जब भी कभी 4 और 8 आ जाए, क्या आ जाए, 4 और 8 आ जाए, उसके पहले हमेशा जो दूसरा अंक होगा वो हमेशा क्या होगा, सम ही होगा। क्या होगा, सम होगा। या 4 कर लो, या इसको यहाँ पे 0, अगर 0, 4 और 8 कभी भी दिख जाए लास्ट में, क्या दिख जाए, लास्ट में 0, 4, 8, हमेशा उसके पहले कोई भी सम संख्या रख दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। बोलो क्या बात कुछ समझ में नहीं आई हो, फिर से देख लो। अगर मैंने बोला, अगर यहाँ पे क्या बोले, 4 से भाज के लिए, 4 से भाज के लिए 2 नियम होते हैं, एक सम का नियम होता है, एक विषम का होता है। तो सम के लिए करना क्या है, पहले सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे देखना है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए। अगर अंतिम अंक, अगर यहाँ क्या है, 3 अंक आएंगे हमेशा, 2 0 हो, या 4 हो, या 8 हो। ये 3 अंक अगर कहीं दिख जाए आपको, 0, 4, 8, हमेशा उसका जो दूसरा अंक होगा ना, हमेशा वो आपका सम ही हो सकता है। क्या हो सकता है, 0, 2, 4, 6, 8, इन में से कोई भी संख्या रख सकते हो। अगर विषम की बात करें, विषम के लिए लास्ट में अगर क्या है, अंक दे रखा हो, क्या भाई यहाँ पे अंक दे रखा हो आपका 6 आ जाए, या आपका क्या आ जाए, केवल क्या है, जब भी यहाँ पे 6 आए, क्या है, 2 और 6, क्या आ जाए, 2 और 6, हमेशा 2 और 6 जब भी कभी दिखे 4 वाले में, हमेशा उसके पहले विषम संख्या रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, कल अंतिम में क्या है, 6 और 2 दिखे सम्मेलन, उसके पहले क्या लिखना है, विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी, 1, 3, 5, 7, 9, कुछ भी रख दो संख्या वो 4 से भाज हो जाएगी। अगर भाई अभी भी समझ ना आया हो भाई, अभी फिर से इसको एक बार हम समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए। जब भी ऐसा रूल बोले तो आपको सबसे पहले ये देखना है, यहाँ पर 4 का नियम कहता ये है, एक सम संख्या होगी और एक विषम होगी। तो सम के लिए हमेशा उसके अंत में 3 अक्षर जरूर होंगे, वो आपको सम, यहाँ पे 0 होगा, 4 हो और 8 हो। जब 3 अंक हमेशा दिखे लास्ट में, समझ लेना उसके पहले हम क्या 2 भी रख सकते हैं, क्या उसके पहले हम 0, कोई भी हम सम संख्या यहाँ रख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सम संख्या लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे लास्ट में 2 अंक दिख जाए, 2 और 6, तो उसका दूसरा जो अंक है ना, हमेशा आपको क्या होगा, विषम होगा। क्या होगा, हमेशा यहाँ पे होगा विषम, कोई विषम अंक लिख सकते हो। अगर अधिकतम बोलेगा, देखो यहाँ पे अगर अधिकतम बोले विषम के लिए, अधिकतम के लिए 9, न्यूनतम के लिए 1। ऐसे ही इसमें सम के लिए अगर यहाँ पे वो बात करें तो अधिकतम 8, न्यूनतम 0। भाई ये हो गया। अब वो सवाल कहे क्या रहा था, देखो अब सबसे पहले उसने बोला 4 से भाज होना चाहिए। 4 से भाज के लिए हमने देखा क्या है, लास्ट में 4 है। अब वो 4 तो है, 4 से कट जाएगी, तो इसके पहले स्टार की जगह पे कोई हम 0 रखें, 2 रखें, या 4 रखें, या 6 रखें, या 8 रखें, ये तीनों अंक हम क्या है, रख सकते हैं।
पर आपको उसमें बोला क्या है कि बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है। तो स्टार का मान क्या हो जाएगा बता भाई? स्टार का मान 8 हो जाएगा। समझ मेरी बात आगे होगी। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, पढ़िए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन कहे ये रहा प्यारे बच्चों कि संभावित मानों, इसको कहा गया 11 अंकों की संख्या क्या है? 88, 66, 34, 70, 2n2 में n के स्थान पर आने वाले सबका संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 4 से विभाज्य हो। सबसे पहले संख्या लिखो। संख्या 8 है, 88 है, 88 बोला, 66 है, फिर है आपका 34 है, 70 है, 2 है, n2 है। तो हमने बोला क्या 4 से भाज्य के लिए कलर है, तो 4 से भाज्य के लिए करना क्या है? सबसे पहले आप लोग को याद रखना है क्या है? ये जो अंतिम के 2 अंक इनसे कोई मतलब नहीं है। n2 दे रखा है, यहाँ पे 4 है। हमने अभी बताया कि अगर कभी दो सम के लिए क्या होता है और विषम के लिए क्या होता है। यहाँ सम और विषम देखोगे, अगर सम अगर बोले तो हमेशा याद रखना यहाँ पे अंतिम अंक क्या होना चाहिए? आपके 0, 4 और 8। जब भी 0, 4, 8 दिख जाए उसका जो दूसरा अंक होगा हमेशा सम ही संख्या होगी। अब अगर यहाँ पे क्या विषम में क्या होता है? 2 अंक दिख जाए, 2 और क्या 6 दिख जाए, उसका जो पहले जो मान आएगा दूसरा जो अंक होगा हमेशा विषम होगा। तो यहाँ विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं बताइए? विषम संख्या आपको मालूम क्या 1 है और प्लस क्या 1 होगा, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। बोला है इन सभी का संभावित मानों का योगफल क्या होगा? तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे तो 3, 1, 4, 4 और 5, 9, 9, 9, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी भाई। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो 8 के नियम के लिए बोला उसने है। बोल ये रहा प्यारे बच्चों क्या है आपसे 7 नंबर देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन देखो। सबसे पहले उसने बोला ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है, बी है और सी है और डी है। आप पहला क्वेश्चन है क्या है? 35, 792, 35, 412, फिर है आपका 35, 112, फिर क्या है 35, 552। तो आप दो सबसे पहले यहाँ भी 2 ही नियम आते हैं, कौन सा? सम और विषम। अगर देखो यहाँ पे 8 के लिए क्या होता है? अंतिम के 3 अंक क्या? अंतिम के 3 अंक क्या होते हैं? होने चाहिए 4 से विभाज्य होना चाहिए। सॉरी 8 का नियम कहता क्या है? अंतिम के 3 अंक क्या होना चाहिए? 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना क्या है? यहाँ पे सम और विषम चलता है, सम विषम। तो अगर जो तीसरा ये 3 अंक है इनसे मतलब है नहीं, ये 3 अंक है ना, 3 अंक जो ये पहला जो होगा अगर ये क्या है? विषम है तो हमेशा जो 92 वाला है ना जो लास्ट में क्या हो? 2 अंक हो। क्या अगर मतलब पहला यहाँ पे क्या हो? विषम हो तो अंतिम के जो 2 अंक है ना उनमें हम क्या है? 2 जोड़ क्या है? 8 का आधा होता 4, 4 जोड़ के संख्या क्या हो? वो 8 से भाज्य होना चाहिए। और विषम के लिए क्या है? बता ही चुके। विषम के लिए क्या है कि विषम संख्या दे रखी हो तो आपके अंतिम के 2 अंक में 4 जोड़ के 8 का आधा 4 होता है, 4 जोड़ के 8 से क्या होना चाहिए? वो भाग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? अगर यहाँ सम की बात करें, सम के लिए क्या है? सम
तो सम के लिए जो अंतिम के 2 अंक है ना, उसमें डायरेक्ट किसका पढ़ा जाना चाहिए, 8 का जाना चाहिए। वो संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भैया है 35 है, 7 9 2 है, यहाँ 35 है, 4 12 है, यहाँ 35 है, 112 है, यहाँ 35 है और 52 है। दो सबसे पहले हमें लास्ट के 3 लास्ट के 3 लास्ट के 3 लास्ट के 3, अगर तो यहाँ क्या है, ये लास्ट के दिन में 7 क्या है, विषम है ना। जब विषम है तो इसमें क्या करोगे, 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 96 होगा। 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 12 ठीक 96 या 12 से कट जाएगा, तो संख्या क्या होगी, ये 8 से भाज होगी। तो ये क्या सम है ना, सम के लिए इसमें पहाड़ा किसका आना चाहिए, सीधे 12 में 8 का क्या जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये क्या है, विषम है ना, विषम में क्या है, ये 12 दे रखा है, 8 का आधा 4 तो कितना होगा, 16 होगा। 8 दूनी 16 क्या होगा, 8 से कट जाएगा। तो ये विषम है। 52 में क्या करोगे, 4 पहले जोड़ोगे, 52 और 4 कितना होगा, 56 में 8 से 8 सत्ते 56। क्या आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आंसर होगा बी। मतलब क्या है, आपको नियम समझ में आ गया होगा। अगर क्या है, अगर आपको देखना है जो पहला ये सम है, अगर यहाँ पे सम हो या विषम, इसलिए यहाँ विषम है यहाँ विषम है, तो सम होगा तो अंतिम के 2 अंक में सीधे 8 का पहाड़ा जाना चाहिए। विषम के लिए क्या है, जो अंतिम के 2 अंक है, 8 का आधा करके 4 उसमें जोड़ दोगे, अगर जोड़ने पर 8 का पहाड़ा जाना चाहिए, उस संख्या क्या होगी, 8 से भाज होगी। आपका 8 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है, देखो लग गया बोर्ड पे। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। ये भी बोला उसने 8 से विभाज्य ना होना चाहिए। ए ऑप्शन है, बी है और सी है और डी है। पहला ऑप्शन बोला 60 और 32 है। दूसरा ऑप्शन है 58 क्या 58 96 है। फिर उसने बोला है 59 68 है। फिर उसने बोला है कितना 40, उसने बोला कि आपसे 60 और 44 है। अब सबसे पहले आपको देखना कि लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 लास्ट के 3 और लास्ट के 3। अब देखना ये जो लास्ट के 3 जो ये पहला जो अंक है सम है या विषम है। तो 0 क्या है, सम है ना। सम के बाद का नियम है, अगर सम होगा तो लास्ट की संख्या जो है 2 8 से पूरी तरह से कटना चाहिए। 8 चक्कू 32 क्या है, ये 8 से कट जाएगी। अब देखो यहाँ पे इसमें ये 8 क्या है, सम है, तो 96 सीधे भाग करोगे इसका 8 से, 12 ठीक 96 12 हो गया। अब वो यहाँ पे ये क्या 4 9 क्या है, विषम है ना। विषम क्या है कि आप विषम संख्या है, लास्ट के 2 अंकों में 8 का आधा कितना होता है, 4 जोड़ने पर कितना होगा, 72 होगा। 8 से जो कटेगा 8 9 72, ये भी कट जाएगी। अब वो ये क्या 0 सम है ना, सम में के लास्ट के 2 अंकों क्या 8 का पहाड़ा जाना चाहिए, तो क्या जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। तो आप कौन संख्या विभाज्य नहीं है, ये संख्या विभाज्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, आ गई होगी। 9 नंबर आ गई नहीं आ गई आप लोग को, आ गई ना भाई। तो आपको 9 नंबर देखो क्वेश्चन कहे क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, बोर्ड पे लग गए 9 नंबर सवाल है, बताइए उसका आंसर क्या है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। फिर वही क्वेश्चन वैसे बोल दिया है आपसे। बोल रहा है क्या कि यहाँ पे 12 676 है। फिर बी ऑप्शन देखो बोल रहा है आपसे 12 832 है। और सी ऑप्शन देखो 11 504 है। और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है आपसे 12 360 है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों
आप लोग को नियम 8 का कहता क्या है, अंतिम के 3 अंक, अंतिम 3, अंतिम 3, अंतिम 3, इनसे मतलब नहीं है तो इनसे काट दो। अब देखो देखना क्या, पहला अंक अगर सम है, क्या है ये 6 क्या सम है, तो लास्ट के 2 अंकों में सीधे 8 का पहाड़ा जाना चाहिए। 8 9 72 होता है, ये संख्या नहीं कटेगी, तो ये क्या है आपकी सम है, तो ये 8 से कटना चाहिए। 8 चौकू 32 कट जाएगा। अब तो ये संख्या क्या है, विषम है, विषम के लिए क्या है 4 पहले जो लो, 4 8 कितना होगा, 4 4 8 हो जाएगा। 8 में अगर भाग को कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगी। अब तो यहाँ क्या ये विषम है, यहाँ 60 है, 60 में 4 जोड़ोगे कितना 64, 64 में 8 का पहाड़ा जाएगा नहीं जाएगा, 8 64, भाई क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन गलत है। तो क्या है वो विभाज्य संख्या नहीं, कौन सी विभाज्य संख्या नहीं होगी, 12676 नहीं होगी। आप लोग को समझ आ रहा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लग गया है, बताइए उसका आंसर क्या होगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या 8 से विभाज्य है। उसने बोला यहाँ पे विभाज्य होना चाहिए। पहले ए ऑप्शन हो गया, बी देखो 18716 है, सी ऑप्शन 18712 है और डी ऑप्शन बोला 18714 है। अब बता रहा इसमें कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। सबसे पहले नियम 3 अंक 3 अंक 3 अंक और 3 अंक, इनसे मतलब नहीं है। अब देखना क्या है, यहाँ जो विषम है, यहाँ विषम के लिए क्या करोगे, आपको 8 का आधा जोड़ोगे, 18 4 कितना होगा 22 होगा। क्या कटेगा 8 से, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे विषम है तो यहाँ का 4 जोड़ोगे तो 8 16 4 कितना होगा 20, 20 क्या आपको कटेगा 8 से, नहीं कटेगा। तो यहाँ 7 है, यहाँ क्या 4 जोड़ोगे 12 4 16 होता है, 8 से काटो 8 दूनी 16 कट जाएगा। भाई यहाँ तो क्या विषम है, इसे 4 जोड़ो कितना होगा 18 होगा। क्या 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन का आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई समझ में आ गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखो लग गया है, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। देखो भाई 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। बोला कौन संख्या 9 8 9 8 4, फिर बोला है 9 8 9 2, फिर बोला है 9 8 9 9 8, फिर बोला क्या 9 9 0 0 8। देखो सबसे पहले आपको 4 दे रखे हैं, इसमें देखना क्या है 8 का नियम कहता क्या है, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3, लास्ट के 3, लास्ट के 3, आगे से कोई मतलब नहीं है। अब देखना क्या, अगर यहाँ पे क्या है आपका विषम है तो इसमें क्या करना है, विषम के लिए 84 में 4 जोड़ो कितना होगा 88 होगा। 8 से कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ विषम है कितना होगा 9 है, तो 4 जोड़ो कितना होगा 96 होगा। 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 12 8 96 हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या है आपका विषम संख्या है। तो यहाँ 9 है विषम, तो यह 4 जोड़ो कितना होगा 102 होगा। क्या 8 से काटो कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा 102 नहीं कटेगा। अब यहाँ 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या क्या है सम है ना, सम का नियम कहता है कि लास्ट में 2 डिजिट में सीधे 8 का पहाड़ा जाना चाहिए। 8 का नाम 8। ऑप्शन कौन सा देखना है आपको, देखो ये कहाँ पे लिखा हुआ है आपका, कौन सा 98 998, जो किस ऑप्शन में है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या है आपका, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बताइए 12 नंबर निम्नलिखित में कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। 16 के लिए उसने बोला है, 16 के लिए सबसे पहले नियम देखो, 16 का नियम कहता ये है कि लास्ट के 4 अंक क्या होना चाहिए, 16 से कटना चाहिए। अगर भाई इतनी बात हो गई, अब देखो यहाँ पर अगर 4 अंक हैं उसे सम देखना है और विषम देखना है। अगर 4 अंकों में पहला शब्द क्या अंक क्या हो सम है,
क्या है सम हो तो लास्ट के 3 अंकों में 16 का क्या होना चाहिए, लास्ट 3 अंकों में 16 का क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। जब विषम की बात कर रहा है यहाँ पर, अगर विषम है पहला अंक तो क्या है जो लास्ट में 3 अंक हैं उसमें पहले क्या है 16 का आधा क्या करोगे, जोड़ोगे, फिर 16 से भाग करने पर क्या होना चाहिए, वो संख्या कटनी चाहिए। बात समझ में आ गई होगी, आ गई ना भाई। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह क्या रहा है। बोल रहा है, बताइए 12 नंबर क्वेश्चन कह ये रहा है। पहला ऑप्शन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। तो ए 16 826 है, बी ऑप्शन बोला उसने है 51 68 है, और सी ऑप्शन बोला है उसने 18016 है, और डी ऑप्शन क्या उसने बोला है आपसे, बोल रहा है 17776 है भाई। तो सबसे पहले 4 का नियम होता है कि लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 4 अंक, लास्ट के क्या है 4 अंक, लास्ट के 4 अंक। तो क्या है अगर सम है तो क्या है सीधे इसमें क्या पहाड़ा जाना की चाहिए, किसका 16 का पहाड़ा जाना चाहिए। तो 16 से भाग करोगे 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 बचेंगे 2, 26 16 32, तो ये संख्या क्या होगी, नहीं कटेगी। अब तो यहाँ देखो भाई इसमें भाग करो, ये क्या विषम है ना, विषम में पहले क्या है 8 जोड़ोगे कितना होगा 176 है 16, तो कट जाए कितनी बार 11 बार जाएगा। तो यहाँ सम है तो कितना 16 है तो डायरेक्ट कट जाएगा भाई। यहाँ तो क्या है विषम है, पहले यहाँ पे 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 700 कितना होगा 84 होगा। अब काट दो 16 से, 16 पंच 80 और 16 चौक 64 के 4 कितना बचेंगे 144, 16 नहीं 144। ऑप्शन कौन सा गलत होगा, 12 ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे सही हो जाए। 12 ऑप्शन जो है किस जो 12 का जो है 16 826 ये 16 से नहीं कटेगा। ओके 13 नंबर देखो कह ये रहा है आपका कि क्वेश्चन पढ़ो कि 8 से विभाज्य होने वाली किसी संख्या के अंतिम अंकों को 8 से विभाज्य होना चाहिए। बोला कि जो 8 का नियम कहता है कि अंतिम के अंक कितने अंकों को विभाज्य होना चाहिए। बोला 8 का नियम कहता है कि अंतिम के 3 अंकों क्या होना चाहिए, 8 से करने चाहिए। तो यहाँ कितने अंक हो जाएंगे, 3 अंक हो जाएंगे भाई। 13 नंबर क्वेश्चन हो गए। 14 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक किस मान के लिए 12 32 500 254 5 ए 8 से विभाज्य है। बोला है क्या यहाँ पर सबसे 14 का लिखो क्वेश्चन। बोला क्या 12 32 फिर है आपका 445 ए। बोला ये क्या है 8 से अगर भाज्य है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखो भाई आप लोग इधर तो सबसे पहले अंतिम के 3 अंक देखने हैं। 8 का नियम कहता क्या है अंतिम के 3 अंक। तो यहाँ क्या है 400 यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख लिया। अब देखना क्या है यहाँ पे सम है या विषम है। क्या यहाँ पर है सम है या विषम है। तो यह विषम है। सम के लिए क्या है कि लास्ट के दोनों अंकों में 8 का पहाड़ा डायरेक्ट जाना चाहिए। तो आपको मालूम क्या 8 का पहाड़ा मालूम कि 8 का नाम 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32 8 5 40 अच्छा 48 8 7 56। तो यहाँ 5 दे रखा है तो ए का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 होगा। बात समझ में आ गई क्या है। सबसे पहले अगर यहाँ विषम होता तो यहाँ कुछ और रखते। अगर सम की बात की है तो सम क्या है 8 का पहाड़ा सीधे इसमें जाना चाहिए भाई। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, बोर्ड पे लग गया है। बताइए उसका आंसर क्या होगा। भाई बोल रहा है n के किस मान के लिए 12 32 853 7 n 8 से विभाज्य है तो n का मान ज्ञात करना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या बोल रहा है आपसे 1 2 3 2 8 5 3 7 और n बोल रहा है क्या 8 से भाज्य है। हमको 8 से भाज्य के लिए नियम पता है कि अंतिम के 3 अंक
तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो यहाँ क्या देखा हमने, विषम संख्या, क्या देखी, विषम संख्या देखी। अब विषम संख्या के लिए क्या होना चाहिए, ये संख्या में 4 जोड़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 8 से वो संख्या करनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक है, यहाँ n का मान a रखोगे तो 4 कितना होगा, 75 होगा। अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 जोड़ोगे 76 होगा। ऐसे यहाँ अगर 3 रखोगे, 4 जोड़ोगे 77 होगा। 7 और 4 रखो, यहाँ 4 रखोगे तो 78 होगा। अगर यहाँ पे 5 रखोगे 4 होगा तो 79 होगा। तो यहाँ क्या है, अगर 6 + 4 रखोगे तो यहाँ 80 होगा। आप बताओ इस संख्या में 8 से पहाड़ा पढ़ने पे कौन सा कटेगी, केवल आपकी क्या, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, कौन सी कटेगी, ये कटेगी। तो आपको n का मान क्या रख सकते हो, यहाँ पर 6 रख सकते हो। सबसे पहले नियम क्या है, आपको देखना क्या है, यहाँ पे 7n + 2, आपको विषम संख्या है तो वो जो अंतिम के 2 अंकों में 4 जोड़ना है, 4 जोड़ने पे संख्या वो क्या है, 8 से कटनी चाहिए। अगर यहाँ पे 1 रखोगे तब भी नहीं कटेगा, 2 रखो तब भी नहीं कट रहा है, 3 रखो तब भी नहीं कट रहा है, 4 रखो तब भी नहीं कट रहा है, 5 रखो तब भी नहीं कट रहा है, 6 रखो तब भी नहीं कट रहा है। तो 7 रखने में क्या है, वो संख्या क्या है, कट रही है। तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा, यहाँ क्या है ऑप्शन, देखो n का मान क्या है, आपका n का मान जहाँ पे 6 दे रखा है वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ मेरी आ रही नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है बताइए आप लोग भाई। तो भाई 16 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि संख्या 64, अगर यदि संख्या 64, 84 y और यहाँ पे 6 क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान लो, कम से कम मान कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 अंक देखना है, 4y 6/8। तो सबसे पहले कैसे हो रही है, तो यहाँ देखो क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना क्या है, 3 अंकों में 4 जो है क्या सम है या विषम है। तो 4 आपका सम होगा ना, सम में क्या है, लास्ट में सीधे पहाड़ा किसका जाना चाहिए, 8 का जाना चाहिए। अब आपको मालूम है कि 8 के पहाड़ा मालूम आना चाहिए कि 6 किस में आता है, हमको मालूम है 16 और 56 और 96 में आता है, किस में आता है। अगर यहाँ पे क्या है, 16 रखो या 56 रखो या 96 रखो, बस ये 3 अंक जो हैं क्या है 8 से कटेंगे जिसमें 6 होगा। अगर यहाँ पे बोला न्यूनतम बोला है, न्यूनतम मान क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 होगा। अगर न्यूनतम बात की है तो n का क्या, y का मान 1 हो जाएगा। अगर अधिकतम बोलता तो क्या होता, आपका y का मान 9 हो जाता। तो आपका न्यूनतम का मतलब क्या है, 9। तो भाई क्या है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई, देखो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 12, 24 और हैच और 84 दे रखा है। बोल क्या रहा है, इसको में निम्नलिखित में किस संख्या किसे हैच से प्रतिस्थापित किया जाए कि संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। मतलब क्या है, हैच की जगह पे किसका कौन सा मान रखे जो क्या है किससे 8 से कट जाना चाहिए। तो सबसे पहले भाई ये देखो 3 अंक लो, तो यहाँ पे हैच हो गया या 8 4 हो गया। अब देखो क्या है, 8 का नियम कहता है कि अगर यहाँ पर 84 क्या 8 से कट रहा है ना, तो अगर ये जो लास्ट के 2 अंक हैं क्या है, अगर 8 से विभाज्य हो रहा है तो उसका जो यहाँ संख्या होगा सम होगा, अगर नहीं कट रहा है तो विषम होगा। तो यहाँ तो 84 है तो कटेगा 8 से, नहीं कट रहा है तो ये 4 जोड़ने कटेगा, 84 और 4 88 होता कट जाएगा। अब तो यहाँ पे हैच की जगह पे आप रख सकते हो कोई भी मान, कौन सा विषम संख्या, कौन सी, 1 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 5 भी और 7 भी और 9 भी। अब उसने आंसर बताया क्या है, बोल रहा है बताओ वहाँ पे आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, वहाँ पे 9 ऑप्शन दे रखा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे संख्या 98, 65, 146 स्टार 48 के स्टार के स्थान पे क्या होगा।
बोला ये अगर इसको 8 से भाग किया जाए तो स्टार के स्थान पे क्या होगा, हमें इन संख्या से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, स्टार और 48 से 8 से। आप देखना क्या है, दो अंकों में सीधे भाग करो, 8 48 कट गया, तो यहाँ स्टार की जगह पे क्या रखोगे, सम संख्या। तो लोग क्या, अगर वो संख्या सीधे कटने पर कट जा रही तो सम संख्या होगी, 0 हो सकता है, 4 और 6 और 8। बोला इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, आपकी 8 हो जाएगी। आपका देखो आंसर क्या है, यहाँ पर आपका आंसर तो सी ऑप्शन देखो, और आपका क्या हो जाएगा, तो छोटा बोलता 0, तो बड़ा बोला 8 हो जाएगा। भाई आपका 18 नंबर हो गया। 19 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या, बोलो क्या कह रहा है भाई, पढ़िए। बोल रहा है यदि 11 अंकों की संख्या 73 45 700 2 स्टार 4 की 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटे व सबसे बड़े पूर्णांकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला, यहाँ पे 73 है और 45 है, 67 है और 00 है, फिर क्या भाई आपका है 2 है और स्टार है और 4 है, अपान में क्या उसने बोला 8 है। बोल रहा है कि यहाँ पे 8 से विभाज्य होना चाहिए, तुम अंतिम के 3 अंक उठा लो, 2 स्टार और 4/8। अब देखो देखना क्या है, यहाँ पे क्या है, सम है, तो ये संख्या क्या होना चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 किस किस में आता है, 4 में नो, आपको बोलो यहाँ पे क्या आता है, 4 होगा, तो यहाँ पे 4 किस में आता है, आपको मालूम है 24 में आएगा, और किस में आता है, 64 में आता है, किस में आता है, 64 में आता है, और किसी में आता है भैया, और किसी में नहीं आता है। तो आपको यहाँ क्या है, तो छोटा क्या होगा, तो 2 होगा, और बड़ा क्या होगा, 6 होगा। बोला इनका अंतर कितना होना चाहिए, 4 है। तो ऑप्शन कोई दे रखा है 4, हाँ दे रखा है बी ऑप्शन। भाई दो, आपको सबसे पहले समझ में क्या देखना है, लास्ट के 3 अंक ले लिए, 3 अंक हो गए। अगर पहला अंक सम है तो सम होने के लास्ट के 2 अंकों में 8 का पहाड़ा जाना चाहिए। अब हमें मालूम है कि 4 जो 8 के टेबल में किस किस में आता है, 1 से 100 में, तो आपको 24 में आता है, किस में आता है, 64 में आता है। तो 24 में 2 होगा, 64 में 6, बोला इन दोनों का अंतर कितना है, 4 हो जाएगा। यही आपका क्या बोला उसने, आंसर है। भाई 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, बोल रहा है कि P के सबसे छोटे सबसे बड़े मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि 10 अंकों संख्या क्या है, 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो योग मतलब जोड़, तो 68 है, 95 है, 246 है, P है और 48 है। भाई किससे भाग होना चाहिए, 8 से होना चाहिए। भाई यहाँ पे क्या लिखोगे, P, भाई लास्ट देख लो यहाँ पे, अब तो यहाँ पे हमने काटा, ये कट गया ना, तो P की जगह पे क्या हो सकता है, कोई सम संख्या, 0, यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे 4 6 और 8। बोला अधिकतम न्यूनतम और अधिकतम का योग, 0 8 का योग कितना होता है, 8 होता है। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 नंबर देखो क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यदि 216 क्या है, नहीं 1216 में क्या बोला उसने है, 32 और D घटा दिया जाए तो यहाँ पर D, तो D का मान क्या होगा, जो 8 से विभाज्य होना चाहिए। सबसे पहले नियम देखो क्या है, अगर यहाँ पे D, अगर यहाँ बोलो कि जो D का मान होगा वो जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे अगर हम D का मान क्या ले ले, 3 ले ले, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब यहाँ क्या 11 से 2 जाएगा तो 9 बचे, क्या बचेगा यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9, तो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, सबके जगह D बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ लोग क्या 16 हुआ, 16 में अगर हम क्या घटा दें, 8 घटाएं तो 8 बचेगा या नहीं बचेगा, बच जाएगा। अब तो यहाँ पे 10 होगा, 10 में 2 जाए कितना बचेगा आपका,
8 बचेगा। हाँ ये भी सही बात है। यहाँ 11 से 3 कितना बचेगा यहाँ पे 8। आप बताओ क्या संख्या ये 8 से भाज्य है या नहीं है? हाँ 8 से विभाज्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर डी का मान कितना होगा 8 हो जाएगा। भाई 22 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला 2000 और 2020 के बीच में बोल क्या रहा है 8 से संख्या वो विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 2000 इनके बीच दो, यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग करोगे तो 0 यहाँ पे क्या है आपका ये होगा, फिर 0 0 8 होगा, फिर 0 0 क्या होगा यहाँ पे कह सकते हो 8 दूनी 16 होगा, फिर 0 0 क्या यहाँ क्या लिखोगे 24 होगा। तो आप देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना, इसको लेना नहीं है और इसको लेना नहीं है। कितनी संख्याएं यहाँ बीच में हैं? 2 संख्याएं। कौन सी कटेंगी? 2008 कटेगी, 2016 है जो 8 से विभाज्य है। भाई आपका क्या हो गया 22 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब देखो ये तो थे 2 4 8 और 16 के नियम के लिए आपके हो गए। अब देखते हैं 5 का नियम कहता क्या है। आपको 2 जिस बच्चे को बताओ भाई आप लोग 2 और 4 और 8 और 16 के नियम समझ में आया नहीं आया? नहीं आया फिर से समझ लो। कभी 2 के नियम का बोले क्या होगा तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए? लास्ट का अंक 2 से करना चाहिए। और कैसा अंक होना चाहिए? हमेशा सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ऐसे कभी दिख जाए समझ लेना वो संख्या 2 से कट जाएगी। 4 का नियम देखो क्या है। 4 के नियम में लास्ट के 2 अंक देखने हैं। अगर पहला अंक जो है विषम हो, अगर सम है, पहला अंक क्या हो सम हो, तो लास्ट का जो अंक है ना उसमें क्या है 4 का पहाड़ा जाना चाहिए। अगर विषम है क्या है विषम संख्या है तो यहाँ पर क्या है जो अंतिम में 4 का आधा करके क्या करना है जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो संख्या क्या वो संख्या क्या होना चाहिए 4 से कटनी चाहिए। हो गया। अगर भाई देखो ऐसे ही 8 का नियम है तो आपके 8 के नियम क्या है लास्ट के 3 अंक क्या हो 8 से कटना चाहिए। अगर क्या ये पहला अंक जो है अगर सम है तो ये जो 2 अंक लास्ट के हैं हमेशा क्या होना चाहिए 8 से कट जाना चाहिए। अगर क्या है कि विषम हो तो क्या इसमें 8 का आधा 4 जोड़ दोगे तो ऐसे ही क्या है वो संख्या कट जाएगी। भाई ऐसे सूत्र निकाल लेना। आप देखते हैं 5 का नियम देख लो, फिर उसके बाद आज की क्लास यहीं तक होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो भाई देखो सबसे पहले 5 का नियम क्या होता है। 5 के नियम में क्या लास्ट में हमेशा क्या हो 0 हो या 5 अगर दिख जाए समझ लेना वो संख्या क्या है 5 से भाज्य है। अगर 25 की बात करें 25 की तो ये 5 का क्या है स्क्वायर है ना। तो 25 के लिए हमेशा लास्ट के 2 अंक जो 25 से क्या होना चाहिए 25 से करना चाहिए। मतलब 2 अंक कौन से 25 दिख जाए 50 दिख जाए 75। जब भी कभी लास्ट में 25 50 75 दिख जाए या डबल 0 क्या दिख जाए लास्ट में डबल 0 दिख जाए समझ लेना वो संख्या क्या होगा 25 हमेशा क्या होगी भाज्य होगी। 125 की बात करेगा 125 मतलब 5 पावर 3 लास्ट के कितने अंक 3 अंक जो है जो 125 से कटना चाहिए क्या हो जाएगा वो 25 से संख्या कट जाएगी। अब क्वेश्चन तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन तो बोर्ड पे लग गया है, बताइए उसका आंसर क्या होगा। तो भाई बोल रहा है निम्नलिखित में कौन संख्या 25 से विभाज्य है। पहला क्वेश्चन देखो बोल रहा है 64 00 है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है बी ऑप्शन दे रखा है क्या है 78 75 है। और सी ऑप्शन देखो क्या दे रखा है 85 65 है। और डी ऑप्शन देखो क्या दे रखा है 56 और 25 है। सबसे पहले हमने बोला 25 से बोला है लास्ट के 2 अंक लास्ट के 2 हमने नियम बताया था क्या 25 से बोले तो यहाँ क्या हो लास्ट में 0 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो। तो ये जब भी 4 अंक कहीं दिख जाए तो हमेशा संख्या क्या होगी 25 से कटेगी। तो डबल 0 है कट जाएगी 75 कट जाएगा। ये संख्या क्या 65 कटेगी नहीं कटेगी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है बोल रहा है आपसे कि यदि 40 70 x 25 में 25 से भाग करने पर
25 से विभाज्य, मतलब भाग दिया जाए तो क्या वो संख्या विभाज्य लोग पूरी तरह से कट रही है। तो बोल क्या रहा है, x का सबसे बड़ा मान, जब ऐसी बात करें तो यहाँ 25 तो कट जाएगा लास्ट में, तो x का मान हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सबसे बड़ा बोला, सबसे बड़ा क्या होगा 9 हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी संख्या 125 से विभाज्य है। तो आपको देखना है यहाँ पर कितनी संख्या कितना है 125 से विभाज्य है। यहाँ तो क्या है 500 है, यहाँ पे 6 7 5 1375 1915 2250, यहाँ 200 2850, यहाँ कितना 3475, यहाँ कितना 43 35। तो सबसे पहले 125 पढ़ा ले लो, 125 250 375 और क्या यहाँ पे 500 625 और यहाँ क्या लिखोगे 750 और यहाँ कितना 875, यहाँ क्या है आपका, उसके बाद आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, दो लास्ट में क्या है डबल, दो यहाँ 500 है कट जाएगा, दो यहाँ क्या है आपको 3 अंक देखने लास्ट के हैं, 3 अंक देखो, तो यहाँ 2 3 675 है क्या, नहीं है तो कट हो जाएगा। 375 क्या है, हाँ है। 915 क्या नहीं होगा, 250 है। 850 क्या है, नहीं है। 475 है कि नहीं है। 335 है, नहीं है। कितनी संख्या कटेंगी, 1 2 3, कितनी संख्या हो जाएंगी, 3 संख्या जो है 125 से कट जाएंगी। भाई बात समझ में आ गई होगी। अब तो चौथा क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है 5 अंकों की संख्या 32054 जो 11 से विभाज्य है। हम उसने बोला 11 से विभाज्य, यदि अंकों को बढ़ते हुए क्रम में, मतलब क्या 0 पे लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 4, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। वो संख्या क्या है, किससे विभाज्य होगी। बोला किससे विभाज्य होगी, तो संख्या किससे विभाज्य होगी, ये हमेशा 5 से होगी। किससे होगी, लास्ट में 5 दिख रहा, 5 से। 2 के लिए क्या होना चाहिए, और 3 का भी जोड़ने पर क्या होना चाहिए, वो 3 बताया नहीं अभी, 5वां देखो। बोला है कि देखो, बोला है कि आपका x और y के अधिकतम मानों के लिए 2 संख्या दे रखे, क्या है 2 संख्याएं हैं क्या, 85 82 5 x 5, दूसरा बोला 6 4 5 y 0। बोला है ये संख्या क्या 5 से विभाज्य होना चाहिए। बोला यहाँ पर क्या x प्लस वाई, क्या उसने बोला है x प्लस वाई का मान क्या होगा, वह सबसे बड़ी संख्या अधिकतम मान। तो यहाँ तो 5 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर अधिकतम मान क्या होगा 9 सकता है। यहाँ क्या अधिकतम मान होगा 9, तो 9 प्लस 9 कितना होगा 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। भाई